हर हर महादेव। क्या आपको लगता है कि महादेव को पाने के लिए, उनकी शक्ति को महसूस करने के लिए आपको हजारों मील दूर काशी जाने की आवश्यकता है? क्या वे अनंत ऊर्जा, वो ब्रह्मांडीय कंपन, कॉस्मिक वाइब्रेशन केवल मंदिरों या दीवारों तक सीमित है? अरे नहीं। शिव पुराण कहता है कि यत्र भाव तत्र शिव, जहाँ भाव है वहीं पे शिव है। लेकिन एक रहस्यमय बात है, एक गुप्त विधि है, एक ऐसी प्राचीन क्रिया जो महाशिवरात्रि की उस भक्ति के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में हम आपको बताने वाले हैं। महाशिवरात्रि के उन 4 प्रहरों की गुप्त साधना पर जिसे सिद्ध योगी सदियों से छिपाते आए हैं। ये केवल जल चढ़ाने की विधि नहीं, ये अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ उस शून्य से एक साथ करने का विज्ञान है। अगर आप इस महाशिवरात्रि पर केवल औपचारिकता नहीं बल्कि चमत्कार देखना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट तक अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें और हर एक शब्द को ध्यान से सुनें, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर पर काशी जैसी पूजा और 4 प्रहरों की वह गुप्त विधि जो आपके भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगी, वो कैसे। हर हर महादेव। भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि यह शब्द सुनते ही हमारे मन में एक उत्सव सा बनाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, ये खगोलीय घटना है जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स है। इस रात ग्रह और नक्षत्र एक ऐसी स्थिति में होते हैं कि मानव शरीर में ऊर्जा का प्रवाह प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होने लगता है। काशी में, जिसे हम प्रकाश का कहर कहते हैं, वहां के साधक इस रात को कभी सोते नहीं है। क्यों? ताकि वे अपनी रीढ़ को सीधा रखकर इस ऊपर उड़ती हुई ऊर्जा का लाभ उठा सके। लेकिन हम गृहस्थ हैं, हम अपने घर पर अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच में उस ऊर्जा को कैसे पकड़े? इसका उत्तर है 4 प्रहर की गुप्त पूजा। रात्रि को 4 भागों में बांटा गया है। हर प्रहर लगभग 3 घंटे का होता है और हर प्रहर का अपना एक अलग तत्व, अलग मंत्र और अलग अभिषेक सामग्री होती है। ज्यादातर लोग सुबह एक लोटा जल चढ़ाकर सोचते हैं कि पूजा हो गई, लेकिन शिव तत्व का असली रहस्य रात्रि के जागरण से है, इन 4 प्रहरों के विशिष्ट पूजा में छिपा हुआ है। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रहर की जानकारी बताने वाले हैं। सूर्यास्त से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक क्या करना है, ताकि आप अपने घर में ही उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर सके जो काशी विश्वनाथ के समान फलदायी हो। सबसे पहले बात करें कि तैयारी की। काशी की ऊर्जा को घर लाने के लिए आप सबको सबसे पहले एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनाई जाती है और अपनी अंगुली के जितनी, अपनी जो सबसे छोटी अंगुली होती है उतने ही आकार की बनानी चाहिए। बड़ा शिवलिंग कभी नहीं बनाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार कलयुग में पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा करोड़ों युग के बराबर फल देती है। महाशिवरात्रि की शाम को सूर्यास्त से पहले शुद्ध मिट्टी, थोड़ा सा गंगा जल, भस्म और गाय का घी मिलाकर अपने हाथों से एक छोटे से शिवलिंग का निर्माण करें। याद रखें, शिवलिंग का आकार आपके अंगूठे के पोर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये विधि आपकी और शिव के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करती है। अब स्थान का चयन करें। आपका मुख पूर्व दिशा में या फिर नॉर्थ दिशा की ओर होना चाहिए। अपने आसन पर बैठें और हाथ में थोड़ा जल अक्षत लेकर संकल्प करें। संकल्प ही वह शक्ति है जो आपकी पूजा को दिशा देती है। कहे, हे महादेव, मैं अपना नाम, अपने गोत्र और आज इस महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में 4 प्रहर की पूजा करने का संकल्प लेता हूँ या फिर लेती हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें। मेरे घर को काशी सा पवित्र बनाए। जल को जमीन पर छोड़ दे। अब आप उस यात्रा के लिए तैयार हैं जो रात्रि शुरू होकर अगली सुबह 6 बजे तक चलेगी। प्रथम प्रहर का समय शाम 6 बजे से रात्रि को 9 बजे तक रहेगा। ये प्रहर सतगुण का प्रतीक है। ये धर्म की स्थापना का समय है। इस प्रहर में हम भगवान शिव के ईशान स्वरूप की पूजा करते हैं। काशी में इस समय बाबा विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार चल रहा है। घर पर आपको क्या करना है? इस प्रहर का मुख्य अभिषेक दूध से होता है। गाय का कच्चा दूध। दूध जो होता है वो पोषण का प्रतीक है, सात्विकता का भी प्रतीक है। जब आप शिवलिंग पर दूध की पतली धार छोड़े तो मन में ये भाव रखें कि ये दूध आपके वंश और आपके परिवार के पाप को धो रहा है। इस प्रहर में आपको जिस गुप्त मंत्र का जाप करना है वह है ओम ह्रीं ईशानाय नमः। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। साथ ही बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि उसका चिकना भाग शिवलिंग की ओर हो। प्रथम प्रहर की पूजा में आप संकल्प लें कि आपके जीवन से अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना हो। ये समय अब हम प्रवेश करते हैं रात्रि में। अब हम प्रवेश करते हैं रात्रि के गहन अंधकार में, दूसरे प्रहर में, जो रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक चलेगा।
ये समय यानी कि संपत्ति और ऐश्वर्य का है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये अघोर स्वरूप का समय है। इस समय शिव की पूजा उग्र होने लगती है। उनकी ऊर्जा जो होती है वो महान रूप ले लेती है। काशी के शमशान घाटों पर अघोरी इसी समय सक्रिय रहते हैं। घबराइए मत, गृहस्थ जीवन में हम इसे सकारात्मक रूप में प्रयोग करेंगे। इस प्रहर का अभिषेक दही से किया जाता है। दही स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। जैसे ही दूध से दही जमती है, वैसे ही आपके जीवन में बिखरी हुई ऊर्जा इस समय एकाग्रचित हो जाएगी। दूसरे प्रहर का गुप्त मंत्र है ओम ह्रीं अघोरे नमः। जब आप दही चढ़ा रहे हो तो महादेव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की अस्थिरता, आपके कर्ज और आपके शत्रुओं का नाश हो जाए। ये समय नकारात्मकता को काटने का सबसे शक्तिशाली समय है। अगर आपके घर में कलह है, बीमारी है, तो दूसरे प्रहर की पूजा में पूरी श्रद्धा के साथ दही अर्पित करें और फिर धतूरा चढ़ाएं। धतूरा विष को सोखता है, ठीक वैसे ही शिव आपके जीवन से विष को पी जाएंगे। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण समय, तृतीय पहर, रात 12 बजे से 3 बजे तक। ये काम और कामनाओं के नियंत्रण का समय है। ये वामदेव स्वरूप की पूजा है। शास्त्र के कहते हैं कि ठीक मध्य रात्रि ही शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए यह समय शिव पूजा का शिखर पीक माना जाता है। इस समय ब्रह्मांड का कोलाहल शांत हो जाता है और केवल शिव का नाद गूंजता है। इस प्रहर में अभिषेक गाय के घी से किया जाता है। घी जो अग्नि को प्रज्वलित करता है, ये आपकी आंतरिक शक्ति और तेज बढ़ाने के लिए है। घी की धारा जो शिवलिंग पर गिरती है तो वह चिकनाहट आपके जीवन की बाधा को समाप्त करती है। इस प्रहर का मंत्र है ओम ईम वाम देवाय नमः। इस समय कपूर की आरती जरूर करें। तृतीय पहर में ध्यान मेडिटेशन सबसे ज़्यादा फलदायक होता है। घी चढ़ाने के बाद 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। भुकुटी अपनी जो आई पर ध्यान लगाए। महसूस करें कि आप काशी के गर्भगृह में बैठे हैं। ये वो समय है जब आप अपनी किसी विशेष मनोकामना को महादेव के सामने रखते हैं। मान्यता है कि तीसरे प्रहर में मांगी गई मन्नत कभी भी खाली नहीं जाती और अंत में हम पहुंचते हैं मोक्ष के उस द्वार पर। चतुर्थ प्रहर में सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, ये मोक्ष का प्रहर है। इस समय हम शिव के सदात स्वरूप की आराधना करते हैं। जब अंधकार छंट गया हो, ज्ञान का प्रकाश फैलने वाला है, इस समय अंतिम प्रहर का अभिषेक शहद यानी कि हनी से किया जाता है। शहद जो मिठास और शुद्धता का प्रतीक है, ये आत्मा के परमात्मा से मिलन का उत्सव है। इस प्रहर का मंत्र है ओम ह्रीं सद्योजाताय नमः। शहद अर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि हे महादेव, मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करे, मुझे सद्बुद्धि दे। इस समय 108 बार आप महामृत्युंजय जाप का जप करें। महामृत्युंजय जाप इस प्रकार है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। जब चारों प्रहर की पूजा संपन्न हो जाए तो सूर्योदय के समय उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें। विसर्जन का अर्थ है कि शिव अब आपके हृदय में स्थापित हो चुके हैं। तो भक्तों, ये थी वह गुप्त विधि जिससे आप अपने घर में एक छोटे से कोने को अपनी श्रद्धा और इन मंत्रों की शक्ति से साक्षात काशी बना सकते हैं। महाशिवरात्रि केवल रात नहीं है, एक अवसर है स्वयं को बदलने का। इस बार सोने में बर्बाद ना करें, जागे और शिव तत्व को महसूस करें। याद रखें, सामग्री कम हो तो चलेगा, लेकिन भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, हमारी ये गुप्त वीडियो पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।